काशीपुर में प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की निकली आशीर्वाद यात्रा। उत्तराखंड निकाय चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी तथा कांग्रेस के सभी पार्षद प्रत्याशियों द्वारा शहर में विशाल आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसका आम जनता एवं व्यापारी बंधुओं ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक नगर के किला तिराहा पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य तथा कांग्रेस के समस्त सीनियर लीडर्स, महानगर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु किला तिराहा पहुंचे और विशाल आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। वहीं इससे पहले श्री मोटेश्वर महादेव मंदिर, मां बाल सुंदरी देवी मंदिर, मां चामुंडा देवी मंदिर और अपनी आराध्य मां मनसा देवी जी के चरणों में माथा टेकने के उपरांत संदीप सहगल ने यात्रा आरंभ की। यहां से आरंभ हुई आशीर्वाद यात्रा पुरानी सब्जी मंडी, मुख्य बाजार, पार्क रोड और एमपी चौक होते हुए रामनगर रोड स्थित कांग्रेस चुनाव कार्यालय पहुंची। इस दौरान समूचा क्षेत्र कांग्रेस में नजर आ रहा था। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। भोले बाबा और मां मनसा देवी मैया के आशीर्वाद से आशीर्वाद यात्रा के लिए मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और निश्चित रूप से इस बार काशीपुर की बहुत सम्मानित जनता राजनीतिक पार्टियों से, जाति से, धर्म से ऊपर उठकर इस बार काशीपुर में एक अपने बेटे को, अपने एक लाल को आशीर्वाद देने जा रही है। उनको पता है कि पिछले 2 दशक से वो उनके बीच में जनसेवा के लिए है और अब वो चाहते हैं जो जन समस्याएं पिछले 18-20 सालों से जो वो उठाते आ रहे थे, आज निगम पहुंचकर उन समस्याओं का निराकरण करें। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मेरे को मिला। साथ ही जिन लोगों की गली में या जिन लोगों के मोहल्ले में या घर पर व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाया हूं क्योंकि समय का अभाव था और बहुत लंबा एरिया था, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से जब आप जिताएंगे मेरे को और नगर निगम पहुंचाएंगे तो जो भी एरिया रह गए उनके पास व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर अपना आशीर्वाद दूंगा। अपनी इस आशीर्वाद यात्रा में ईश्वर को साक्षी मान के आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं कि काशीपुर को एक स्वच्छ, सुंदर, विकसित, आधुनिकरण से युक्त और जो आज तक काशीपुर में नहीं हुआ, एक ऐसा काशीपुर आप सबके समक्ष 5 साल में प्रस्तुत करूंगा। काशीपुर की जनता से निवेदन करूंगा कि इस बार पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति को और व्यक्तित्व को वोट करिए। काशीपुर को एक नव निर्माण के लिए वोट करिए। किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए क्योंकि लोग जाति और धर्म की राजनीति उनके पास एक मुख्य एजेंडा रह गया है। इसके पास उनके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मुझे ये डर है कि इस बीच में प्रशासन के द्वारा या हमारी विपक्षी पार्टी के द्वारा या भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा कोई भी गलत तरीके की वीडियो, हिंदू मुस्लिम फैलाने की बातें, ध्रुवीकरण की बातें, बहुत सारे नारे देते हैं जैसे फगवाधारी, बटेंगे, कटेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन बातों में बिल्कुल मत आइए। ये उनका एक एजेंडा है। वो जबरदस्ती एक माहौल को खराब करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से किसी भी मंदिर, मस्जिद, कहीं भी, किसी गुरुद्वारे, कहीं पर भी कोई हम लोग एक पूरे निष्ठा के साथ चल रहे हैं। विपक्षियों से भी निवेदन करूंगा कि इस काशीपुर के माहौल को बिल्कुल खराब करने की कोशिश मत करिए। ये एक काशीपुर एक बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण शहर है, इसको बिल्कुल खराब मत करिए। परसों चुनाव निकल जाएगा और जो जनता का आशीर्वाद है उसको स्वीकार कीजिए। आदरणीय इस प्रदेश के सूबे से भी, प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि काशीपुर के इस चुनाव को निष्पक्षता के साथ कराइए और जनता के आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए। और यदि आपके ने जो 20 सालों में कमियां करी हैं, आपको आगे फिर मौका मिलेगा, लेकिन इस बार जनता का जो आशीर्वाद अपने इस भाई और अपने इस बेटे और काशीपुर के लाल के साथ है, उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए। कांग्रेस को किस स्थिति में देख रहे हैं आप? देखिए, माहौल परिवर्तन का माहौल है, बदलाव का। जनता ने मन बना लिया है भाजपा को नगरी, नगर निगम और चुनाव में सत्ता से बेदखल करने का, और इसकी वजह साफ है भाजपा ने 10 सालों में पूरे उत्तराखंड के विकास को दरकिनार कर नए मुद्दों के साथ जनता की बीच आते रहे हैं। और जो हमारा